हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वांट ऑफ कौन है? एक बेसिकली साइंटिस्ट है जिन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर कुछ थ्योरी दिए थे। तो चलिए उसी को हम आज देखने वाले हैं। तो वांट ऑफ ने कुछ एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ओके। और जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन पे किए थे। डाइल्यूट सॉल्यूशन इज व्हाट कि एक्चुअली आपने सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा ले लिए और उसमें सॉल्यूट लिए हैं जो कि नॉन वोलेटाइल थे, उसको मिलाए तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि बहुत कम गाढ़ा, राइट। कॉन्सेंट्रेट क्या होता है? बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। एंड डाइल्यूट यानी कम गाढ़ा, राइट। जो डेंसिटी जिसकी कम होती है, या अदर वर्ड्स में टेक्निकली मैं बोलूँ तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ओके। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किए इस डाइल्यूट सॉल्यूशन पे, तो उन्होंने कॉमन बिहेवियर देखे किस किस के बीच में। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था वो बिहेव कर रहा था बिल्कुल एक गैस के जैसे, ओके। तो उन्होंने क्या किए, वो सारे नियम, वो सारे लॉ जो गैस पे अप्लाई हो रहे थे उन्होंने उठा करके इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे लगा दिए। द रीजन बीइंग दोनों का बिहेवियर सेम था। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेम बिहेवियर कैसे हो सकता है? जैसे गैस कैसे होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं ना, वैसे ही जब डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए उन्होंने तो उसके अंदर जो सॉल्यूट थे वो भी फ्रीली मूव कर रहे थे एंड अदर रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज भी उनकी काफ़ी मैच हो रही थी। तो इसी वजह से उन्होंने उनके लिए कुछ लॉज डिफाइन कर लिए जो ऑलरेडी गैस के अकॉर्डिंग अप्लाई हो चुके हैं, ओके। फिर जब इसको और आगे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने तो उनको एक और चीज़ मिली कि जो गैस का जो प्रेशर होता है, ओके, वो इक्वल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के। और वो भी कौन से सॉल्यूशन के लिए? जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन था और उसके अंदर क्या था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, ओके। तो सिंपल उन्होंने बस यही कंसेप्ट पकड़ के और आगे बढ़ गए कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो बिहेव करते हैं एज अ गैस, और गैस पे जैसे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है वैसे ही इस डाइल्यूट सॉल्यूशन पे जो प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों इक्वल है। उन्होंने ये डिफाइन कर दिए। पर ये जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे वो तब किए थे और जब उन्होंने कुछ गैस के मॉलिक्यूल उठाए एक पॉट में, एक वेसल में, एक बर्तन में, और दूसरे बर्तन में उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए और दोनों ही वेसल्स में जो वॉल्यूम था गैस का उतना ही वॉल्यूम उन्होंने किसका लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन का। तो दोनों बर्तन के जो टेम्परेचर थे, जो तापमान था, उसको भी कांस्टेंट रखा, एक जैसे रखा, ओके। तो इसी बेस पे जो उनके ऑब्जर्वेशन सामने आए तो उसी को बोला गया बेसिकली वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको बेस तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि वांट ऑफ ने क्या किए, तो अलग अलग टाइप के डाइल्यूट सॉल्यूशन उठाए और बेसिकली उसको बोल सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन उठाए और उस पर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। एंड एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने ये कंक्लूजन पॉइंट दिया कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर जो आइडियल सॉल्यूशन होती है वो बिल्कुल आइडियल गैसेस की तरह ही बिहेव करती है। और इसी वजह से जो आइडियल गैसेस के सारे लॉज हैं जो ट्रू हैं किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी। इट मीन्स सारे के सारे जो आइडियल गैस के लॉ हैं अब वो सारे के सारे लॉ ट्रू हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ओके। एंड इसी के बेस पे उन्होंने अपनी थ्योरी जनरेट कर दी, थ्योरी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू हिम क्या था एक्चुअली। उन्होंने बोला कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का और जो सॉल्यूशन है वो कंटेन कर रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इस कंडीशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो इक्वल होता है उस प्रेशर के जो कि सॉल्यूट पे अप्लाई होता है वेपर स्टेट में। यानी कि अगर वो सॉल्यूट अपनी वेपर स्टेट में चले जाए, इट मीन्स अगर उसी सॉल्यूट की हम गैस के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ओके, और उस समय जो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का इक्वल लिया गया था तो उस कंडीशन में दोनों बिहेव सेम करते हैं। इसी को मैं वापस इन समरी आपको थोड़ा ईजी टर्म्स में बता रहा हूँ। उन्होंने वापस मैं बोलूँगा कि दो बर्तन लिए, एक में सेम जितना वॉल्यूम उन्होंने गैस लिए उतना ही वॉल्यूम उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए, दोनों का वॉल्यूम सेम था, दोनों का टेम्परेचर सेम था। एंड इन दैट कंडीशन क्या हुआ, जो गैस प्रेशर फील कर रही थी उतना ही प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बोल सकते हैं, वो सॉल्यूशन भी फील कर रहा था, ओके। तो यही है बेसिकली वांट ऑफ की थ्योरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो इसके लिए कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स आए कुछ, फिर वांट ऑफ ने कुछ इक्वेशन प्रपोज किए, यानी कि सामने कुछ इक्वेशन ला के दी ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर के। तो वो इक्वेशंस क्या आते हैं वो बताने के पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको जनरली हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं
तो चलिए देखते हैं कुछ थ्योरी एंड थ्योरी के बेस पे इक्वेशंस किस तरीके से दिए गए वॉन टॉफ के थ्रू। तो अब उन्होंने इक्वेशन देने के पहले जैसे कि उन्होंने ये बात बोल दी थी कि जो लॉज गैसेस के लिए अप्लाई होते हैं वही अब सॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई होंगे, बट कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जैसे कि हमने बॉयल्स लॉ क्लास 11th में पढ़ के आए हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि उसमें जो बेसिकली प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ओके, तो वॉल्यूम यानी कि एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी के बेस पे हम सॉल्यूशन के लिए वॉन्ट ऑफ बॉयल लॉ आया जिसके अकॉर्डिंग जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। ओके, बट जब ये उन्होंने ये अप्लाई किए लॉ उस समय टेम्परेचर को उन्होंने कांस्टेंट रखे थे। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट आता है चार्ल्स लॉ या फिर गैलुसेक लॉ में भी यही बोला गया था कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो इसी के बेस पे वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ आया या वॉन्ट ऑफ गैलुसेक लॉ आया जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, बट उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, तो सिंपली क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया गया तो ये हो गया पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीटी। एंड इसको आगे बताने के पहले स्टूडेंट्स पहले मैं गैस के बारे में बता दूं कि वहां पे क्या हुआ था जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया T अपॉन V, V उधर ट्रांसफर हो गया तो ये हो गया PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एंड जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा तो उस समय कांस्टेंट आ गया R और R को बोला गया गैस कांस्टेंट। तो ये गैस कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि हमने गैसेस लिए थे वहां पे, राइट, क्योंकि गैस के बेस पे लॉ है। तो ये जो फॉर्मूला था वो था 1 मोल के लिए, लेकिन जब n मोल की बात की तो PV इज इक्वल टू nRT मिल गया था और यही बेसिकली हमारे पास आइडियल गैस सॉल्यूशन था। पर अगर मैं अब आता हूँ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जहाँ पे वॉन्ट ऑफ थ्योरी के बेस पे उन्होंने जो 2 लॉ दिए थे उस बेस पे हमने देखे कि इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे हमको मिल गया था पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा था तो हमको इक्वल मिला एंड वहां पे कांस्टेंट आया S। ओके, हालांकि आज भी कई बुक में R दिया गया है तो R नहीं होना चाहिए, ठीक है, R लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर आप उसको गैस कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे जो S है, ओके, इसको हम CST लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो S है बेसिकली वो सॉल्यूशन कांस्टेंट होगा, जैसे कि वहां पे गैस कांस्टेंट था ऐसे यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट होगा। तो वही मैंने बोला कि आपको कई जगह इस S को कई बुक्स में R लिखा गया है तो यू कैन कॉल इट राइट पाई इज इक्वल टू CRT। तो ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया जो कि वॉन्ट ऑफ थ्योरी पे बेस्ड था। ओके, तो अगर अब हम इसको स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन को और ज़्यादा डिफाइन करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वही हमारी मोलरिटी होगी। तो मोलरिटी क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो हम C को N अपॉन V लिख सकते हैं। जब V को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा पाई V इज इक्वल टू NST। अगेन कुछ बुक में यहाँ पे पाई V इज इक्वल टू nRT भी दिया हुआ है, बट कीप इन माइंड यहाँ पे जो R है वो गैस कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ओके, उसको हम सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसके अलावा एक और लॉ था एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ भी अप्लाई होता है किस पे, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। तो इसमें बोला गया कि 2 बर्तन ले रहे हैं, दोनों बर्तन में बेसिकली उसका कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जा रहा है और प्रेशर भी एक जैसा अप्लाई अगर कर रहे हैं, एक बर्तन में बेसिकली गैस है और एक बर्तन में डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उस केस में जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। ओके, तो ये लॉ भी बेसिकली दोनों पे अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डेरिवेशन और ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जैसे अभी हमने देखे कि वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या था, वो था पाई इज इक्वल टू CRT। ओके, जो C है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, जो R है गैस कांस्टेंट है क्योंकि उसको गैस से कंपेयर किया गया है, पर एज पर माइंड कि हम गैस कांस्टेंट के साथ साथ अगर उसको बताएंगे कि सॉल्यूशन कांस्टेंट है दैट वुड बी बेटर। और जो T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, तो अगर यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जो ये टेम्परेचर है वो बेसिकली उसको कांस्टेंट रखते हैं और R जो है वो अपने आप में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा बेसिकली पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ओके, ना कि उसके नेचर पे। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक सॉल्यूशन का, ओके, वो भी क्या हो जाएगी, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।